हेलो। पटना हाईकोर्ट की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जो मेनली वैकेंसीज़ निकली हैं वो असिस्टेंट पदों पर भर्ती है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू 68 वैकेंट पोस्ट ऑफ एक्स कैडर असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट इन पे लेवल 4 25,500 टू 81,100। तो आपकी जो पोस्ट निकली है वो एक्स कैडर असिस्टेंट की निकली है। ये ग्रुप सी पोस्ट है और पे लेवल 4 रहेगा आपका। तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है? 25,500 से 81,100 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट तो 68 निकली हैं। जनरल वालों के लिए 29 है, एससी वालों के लिए 11 हैं, एसटी वालों के लिए 1 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 12 पोस्ट निकली हैं एंड बैकवर्ड क्लास के लिए 8 रिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7 हैं। और इन टोटल 68 पोस्ट में से हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड पोस्ट फॉर वुमेन के लिए 23 पोस्ट रिजर्व्ड हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन तो इसमें एक किसकी तरफ से निकली है? तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकली है। पोस्ट का नाम है एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन आपके 28 जुलाई से भरने चालू हो गए हैं एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपकी जो आखिरी डेट है 27 अगस्त 2026 है। इससे पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट तो 30 अगस्त 2026 और डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी बताई नहीं गई है, तो बाद में नोटिफाइड कर दी जाएगी। तो आपको रेगुलरली वेबसाइट पर विजिट करते रहना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिससे आपको एग्जाम वगैरह का जानकारी मिलता रहे। एज लिमिट तो आ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एक्स कैडर असिस्टेंट मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द 1 जनवरी 2026। तो आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और एज कब से कैलकुलेट की जाएगी? तो 1 जनवरी 2026 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। एंड मैक्सिमम एज तो जनरल और ईडब्ल्यूएस में मेल वालों के लिए 37 ईयर्स है मैक्सिमम, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस में फीमेल वालों के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एंड बैकवर्ड क्लासेस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए मेल एंड फीमेल में 40 ईयर्स मैक्सिमम है। एससी एसटी में मेल एंड फीमेल के लिए 42 ईयर्स मैक्सिमम एज है। इसके बाद हम देखते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन द एप्लीकेंट मस्ट पेज फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2026। यानी कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2026 से पहले पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है तो आपकी कम से कम एक आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। इन डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कम से कम 6 मंथ का तो होना ही चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन तो ये प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है। यदि आपके पास एक प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको प्रेफरेंस जहाँ दी जाएगी देन अदर कैंडिडेट। उसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन तो रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। यानी कि आपके 3 राउंड होने वाली है। इसमें रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू होने वाले हैं। एंड इनमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं? तो 40% मार्क्स इन प्री टेस्ट, यानी प्री टेस्ट यदि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो प्री टेस्ट यानी कि स्क्रीन टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो उसमें 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। 40% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट, 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 30% मार्क्स इन इंटरव्यू। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए हैं जो आपको लाने ही लाने हैं। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो ये मैंने ये वीडियो के एंड में दे दिया है क्योंकि नोटिफिकेशन में एंड में था। एग्जामिनेशन फीस तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू, तो एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द फीस इन फॉलोइंग मैनर। तो कैटेगरी जनरल बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1500 फीस रखी गई है एप्लीकेशन की। एंड एससी एसटी लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए 750 रखी गई है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ मार्क्स रिकॉर्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड अकॉर्डिंगली आ सिलेक्टेड पैनल शैल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू की बेस पे बनेगा। And if 2 or more candidates secure equal marks in the merit list, the candidate securing higher marks in the written test shall be placed above। तो जो दो कैंडिडेट का मार्क्स यदि इक्वल आता है तो किससे प्रेफरेंस मिलेगी? तो रिटर्न टेस्ट वालों को। रिटर्न टेस्ट में जिसके मार्क्स हायर रहेंगे और उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और यदि रिटर्न टेस्ट में भी इक्वल हो जाते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो if the marks obtained in written test are also equal, then the candidate born earlier will be placed above। Selected list shall remain valid for the period of 1 year from the date of approval। इसके बाद हम देखते हैं तो सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन द एक्स कैडर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 शैल बी कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस, रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि आपके जो एग्जाम होगा 3 राउंड में होगा। रिटर्न टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट
इज ऑन द हायर साइड, तो यदि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स यदि ज़्यादा आते हैं तो देयर शैल बी प्री यानी कि स्क्रीन टेस्ट भी आप करवा सकते हैं टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट फॉर अपियरिंग एट द रिटन टेस्ट। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एज फॉलोज, तो जो आपका एग्जामिनेशन का स्कीम है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो उसमें क्या किया जा सकता है, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ, जनरल अवेयरनेस, तो इंग्लिश 20 मार्क्स की, रीजनिंग एंड मैथ 20 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की, यानी टोटल 50 मार्क्स एंड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 20 मार्क्स हैं, एंड कितना टाइम मिलेगा, तो 60 मिनट मिलेंगे स्क्रीन टेस्ट में। रिटन टेस्ट होगा और उसमें जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग एंड मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 40 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, एंड 90 मिनट का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड वर्ड प्रोसेसिंग, तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड स्प्रेडशीट्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 50 मैक्सिमम मार्क्स हैं, एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20 लाने होंगे, एंड ड्यूरेशन तो 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इंटरव्यू तो 10 मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के, एंड इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 3 रहेंगे। There shall be negative marking of 1/4 marks to 0.25 marks for each wrong answer of the MCQ in pre-test and written test। तो आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एंड रिटन टेस्ट होगा उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, तो द एग्जामिनेशन सेंटर में भी अलॉटेड इन द फॉलोइंग सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट बिहार में ये आरा जिले में पढ़ सकता है, बिहार के भागलपुर में, बिहार के दरभंगा में, बिहार के मुजफ्फरपुर में, बिहार के पटना में, बिहार के पूर्णिया में, तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।